ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। वाराणसी के नमो घाट पर आज तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ, लेकिन यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने सीएम योगी के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उस युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए यहां से बाहर ले गए। अब पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है और ये युवक उस मंच के पास तक पहुंच गया था जहां सीएम योगी बैठे हुए थे। कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते उसे रोका और पकड़कर नीचे खींचा, जिसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या उसके पीछे कोई और कारण था। हालांकि अब तक की जांच में मामला सिर्फ समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश का ही लग रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पवित्र शब्द शामिल हैं जिन्हें त्रुटिहीन रूप से अनुरोध करेंगे। आज फिर एसआईआर के काम में जुटे एक बीएलओ की जान चली गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से आई। जिस बीएलओ की जान गई है वो टीचर थे। परिवार का दावा है कि कमलकांत शर्मा एसआईआर के चलते दबाव में थे। सुबह वो स्कूल पहुंचे और वहीं पर उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब जिला प्रशासन ने मृतक बीएलओ के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। उधर बरेली में भी एक टीचर अजय अग्रवाल की जान चली गई, जो एसआईआर के काम में जुटे हुए थे। अजय अग्रवाल की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई जा रही है। कुछ दिन पहले बरेली में बीएलओ रहे सर्वेश गंगवार की भी ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी। बिहार की चुनावी हार को विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा। तर्क ये है कि बिहार का चुनाव बीजेपी ने वोट चोरी करके जीता है। आज इसे लेकर रामगोपाल यादव ने एक बड़ी बात कह दी। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को सावधान कर दिया है। अब रामगोपाल यादव ने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए से कोई सत्ता में आता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन असामान्य तरीके से 3 तिकड़म से आता है तो उसका लोगों ने रिजल्ट देखा है नेपाल और बांग्लादेश में। रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी तक एसआईआर की चर्चा क्यों नहीं होती थी। 14 से पहले क्या एसआईआर हुई थी? 14 हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने। अब उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी जो ये सब कराना पड़ा? ये सब तिकड़े में चल रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि जब से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा, तब से ही बीजेपी बेचैन हो गई। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया। मीणा ने शिकायत लेकर पहुंची एक महिला की हथेली पर ही लिखकर आदेश जारी कर दिया और उनका ये अनूठा अंदाज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाय की चुस्की लेने एक दुकान पर पहुंचे। मंत्री जी को देख कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे और अपनी समस्याएं बताने लगे। उनमें दौसा से आई एक महिला भी शामिल थी, जो गौशाला के काम में रुकावट डालने की शिकायत लेकर पहुंची थी। धरती में समा जाऊंगी सर, देख लो। लेकिन वो महिला आवेदन पत्र नहीं लाई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने 4 दिसंबर को दौसा आने का भरोसा भी दिया। मंत्री के इतना लिखते ही महिला के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। और अब वो खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर शान से उठ जाएगा। आईआईटी रुड़की के प्लेसमेंट समिट में कई विदेशी कंपनियों ने छात्रों को करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर किया है। छात्रों के सालाना पैकेज को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आईआईटी रुड़की के छात्रों को इस बार 90 लाख से 3 करोड़ तक सालाना सैलरी का ऑफर मिला है। अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एनवीडिया और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने ये ऑफर दिए हैं। देखिए, आईआईटी रुड़की के मुताबिक इस साल 1701 छात्र प्लेसमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन ही आईआईटी रुड़की के 436 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। पिछले साल आईआईटी मद्रास के एक छात्र को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ऑफर मिला था, जो रिकॉर्ड है। इस साल देश के तमाम आईआईटी ने 20 कंपनियों को प्लेसमेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए बैन कर दिया है। और ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछली बार छात्रों को नौकरी का ऑफर तो दिया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया था। गुजरात के भावनगर में तैनात एक मेडिकल ऑफिसर इस वक्त सुर्खियों में है।
और चर्चा की वजह उनकी हाइट है। कद छोटा होने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर बनने की जिद के आगे हर मुश्किल ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर गणेश अपनी जंग जीत गए हैं। भावनगर के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच कर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते गणेश बैरैया कई मुश्किलों को पार कर भारत के पहले बौने डॉक्टर बने हैं। कम हाइट इनके सपनों के रास्ते में आ गई थी। नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। डॉक्टर गणेश की लंबाई सिर्फ 3 फीट है और वजन 20 किलोग्राम। इसलिए गणेश डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक धक्का खाते रहे। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया और रवि सरवैया से की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया की सलाह पर कानूनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2 महीने बाद गणेश हाईकोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया। 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त फैसला आया एडमिशन की तारीख खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले सत्र में एडमिशन का आदेश दे दिया और गणेश के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गणेश बैरैया डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। राजस्थान के उदयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो में पुलिस एक आरोपी को सलवार सूट पहनाकर सड़क पर उसका जुलूस निकाल रही है। बदन पर महिलाओं वाला सूट पर दुपट्टा, गले में तख्ती और तख्ती पर लिखा है मैं रेपिस्ट हूँ, मैं बलात्कारी हूँ। जिस शख्स का पुलिस सड़क पर जुलूस निकाल रही है उस पर 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का आरोप है। ये शख्स एक महिला के साथ लिव इन में रहता था। उस महिला की 9 साल की बच्ची है और इस दरिंदे ने उसी बच्ची के साथ दरिंदगी की। 9 साल की वो बच्ची इस दरिंदे को अपना पिता कहती थी, लेकिन फिर भी इसने हैवानियत की हदों को पार कर दिया। यूपी के बलरामपुर में हुए भीषण हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। यह हादसा तब हुआ जब बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। जिसके बाद बस बिजली के खंभे से टकराई और उसमें आग लग गई। बस में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई, चूँकि बस में करीब 60 लोग सवार थे। बताया गया कि हादसे के बाद लोग शीशे तोड़कर जैसे तैसे बाहर निकले। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान यात्रियों ने बस ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगाया। दारू पी कर चला रहे थे और हर जगह पे कम से कम 4 या 5 बार रोके होंगे और शराब पी होगी। ये बस नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली से दिल्ली जा रही थी, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। राजस्थान के राजसमंद में उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब छानबीन के दौरान विस्फोटक से भरी हुई पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि इस गाड़ी में इतना विस्फोटक भरा हुआ था कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती थी। विस्फोटक को अलग अलग कार्टन में पैक कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये विस्फोटक कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। विशाखापट्टनम में कैलाशगिरी पहाड़ी पर भारत का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज तैयार हो गया है। 7 करोड़ रुपए से बना ये स्काई वॉक इस बार साल के आखिर की छुट्टियों में आकर्षण का केंद्र रहेगा। समुद्र से करीब 1000 फीट ऊपर इस ग्लास ब्रिज पर पर्यटकों को हवा में तैरने जैसा एहसास मिलेगा। आसपास का 360 डिग्री नजारा इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ब्रिज के एक तरफ से दूर तक फैली बंगाल की खाड़ी तो दूसरी तरफ विशाखापट्टनम का नजारा देखने के लिए मिलेगा। ग्लास ब्रिज की लंबाई 55 मीटर है। इसे बनाने में 7 करोड़ की लागत आई है। स्काईवॉक में 40 मिलीमीटर मोटा ग्लास लगाया गया है जो जर्मनी से आया है। ब्रिज को 40 टन रीइंफोर्स्ड स्टील से सपोर्ट दिया गया है ताकि तेज हवाओं में मजबूती बनी रहे। ग्लास स्काईवॉक पर घूमने का टिकट 300 रुपए रखा गया है। ये ब्रिज पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा।
ग्लास ब्रिज पर एक बार में 30 से 40 लोग जा सकते हैं, जिन्हें 15 मिनट ब्रिज पर घूमने का वक्त मिलेगा। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के अवैध बारात घर पर एक्शन हुआ है और बुलडोजर की मदद से बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर के पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। अवैध मैरिज हॉल के मालिक उसी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। हालांकि विरोध की वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन रुका रहा, लेकिन बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की और बारात घर को जमींदोज कर दिया। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब और 8 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुनवाई 10 दिसंबर को होगी और तभी यह तय होगा कि हल्द्वानी के गफूर बस्ती और बनफूलपुरा में प्रभावित 500 से ज्यादा परिवारों का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, कोई चारपाई भी पड़ा है, कहाँ जाएंगे ये लोग। 2 दिसंबर को फैसला आना था। हालात को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। कोर्ट में क्या होगा, इसको लेकर पूरे इलाके में बेचैनी थी। सबसे उच्च न्यायालय है, हमें न्याय के मंदिर पे विश्वास है, इतने लोगों को एकदम बेघर वो नहीं करेंगे। मामला रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का है। आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे की जमीन पर अपना आशियाना बना लिया है, जिसे खाली कराया जा रहा था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपनी जमीन होने का दावा करके कोर्ट चले गए और इस मामले पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। अब 8 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का हल निकलेगा। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन एसआईआर को लेकर हंगामा पहले दिन की तरह ही जारी रहा। विपक्ष ने साफ कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक कार्रवाई नहीं होने देंगे। सुबह 10 बजते ही मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में राहुल खड़गे के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां से निकलते हुए दिखाई दिए, तभी प्रियंका गांधी ने उन्हें रोका और कुछ बात की। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही देर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क गए। हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता दिखाई दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब उम्मीद है कि कल से संसद का सत्र बिना किसी हंगामे के चलेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि अगले मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा होगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष से 3 मुद्दे मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि उसका एक ही मुद्दा है और वो है चुनाव सुधार। हम क्यों जिम्मेदारी की चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। विपक्ष की मांग है कि हर साल में बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। सुलह की कोशिश को लेकर दोपहर 3 बजे लोकसभा की बीएसी की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। सत्र पे भी वो बोले थे कि हाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा। कब हम बोलेंगे बाद में जी। लेकिन वो किया नहीं। इस बार भी वही तरीका चला रहा है काल से कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को संसद में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी। देखिए, देश में इस वक्त राजनीतिक बहस के कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन नेता एक पालतू कुत्ते को लेकर आपस में भिड़ गए हैं और ये वही कुत्ता है जो कल संसद परिसर में नजर आया था। सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जिस कार में बैठकर संसद भवन पहुंची थी, उसी कार में ये कुत्ता नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर सवाल उठा दिए थे, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है।
कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? यही अलाउड नहीं है। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होने लगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। रेणुका चौधरी के उस बयान पर भी विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका ये कुत्ता काटता नहीं है, बल्कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।